जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत का 21 विचार में 21 विचार में। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस लाइक करो और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। साथ ही बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको हमारा नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। श्रीमद् भागवत को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। इस वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराण में प्रमुख स्थान प्राप्त है। ये ग्रंथ 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों में विभाजित है। इसमें श्री कृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं और उनकी भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार और विशेष रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं पर केंद्रित है। इसके साथ ही इसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और मोक्ष का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। कथा का मुख्य उद्देश्य संसार में भक्ति मार्ग की महत्व की समझना और व्यक्तित्व को आत्मज्ञान की और प्रेरित करना है। ये हम सिखाता है कि सांसारिक जीवन के मोह माया और दुख से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। श्रीमद् भागवत का 21 विचार 21 विचार। नंबर 1, जो सत्य को जान लेता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नंबर 2, संसार का मोह ही दुख का मूल है। नंबर 3, भगवान की भक्ति से ही जीवन का सच्चा उद्देश्य पूर्ण होता है। नंबर 4, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। नंबर 5, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। ये जानकर व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है। नंबर 6, अज्ञानता ही जन्म मृत्यु का चक्र का कारण है। नंबर 7, धर्म का पालन करने से व्यक्तित्व की बुद्धि शुद्ध होती है। नंबर 7, कर्म के बिना जीवन संभव नहीं, परंतु निष्काम कर्म ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। प्रभु के नाम का स्मरण सभी पाप को नष्ट कर देता है। सच्चा सुख केवल प्रभु की शरण में है। जो संसार के सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा भक्त है। अहंकार ही सभी बुराई की जड़ है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। जन्म और मृत्यु की पीड़ा से मुक्त होने के लिए भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है। ईश्वर की प्राप्ति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण से सभी कष्ट दूर हो जाता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर चले। समर्पण और विश्वास के बिना भक्ति अधूरी है। जिसने प्रभु का नाम ग्रहण किया वो कभी निराश नहीं होता। जीवन का असली आनंद प्रभु की शरण में है, न कि संसार का भोग में। भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो भक्त प्रभु में लीन हो जाता है वो संसार का बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्ति का मार्ग। भागवत पुराण का मुख्य उद्देश्य भक्ति का प्रचार करना है। ये मान्यता रखता है कि केवल भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। श्री कृष्ण की लीला। इसमें भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतार और लीलाओं का विस्तार से वर्णन है, जिससे भक्ति और प्रेम का आदर्श प्रस्तुत होता है। आध्यात्मिक ज्ञान। श्रीमद् भागवत हम आत्मा के अस्तित्व, मोक्ष और ईश्वर के स्वरूप के बारे में गहन जानकारी देता है। धर्म और अधर्म का संघर्ष। इसमें धर्म और अधर्म के संघर्ष की कहानियां का वर्णन है, जैसे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा, जिसे धर्म की विजय और अधर्म का नाश का संदेश मिलता है। ईश्वर की कृपा। भागवत सिखाता है कि ईश्वर की कृपा से ही जीवन में सभी समस्या का समाधान होता है। भक्ति मार्ग से ही हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
श्रीमद् भागवत की प्रमुख विचार, संसार नश्वर है। संसार में जो भी वस्तु है वो क्षणिक और नश्वर है। जो भी आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। हम इस सत्य को समझते हुए संसार के मोह से मुक्त होना चाहिए। नंबर 2, धर्म का पालन। धर्म का पालन मनुष्य का कर्तव्य है। सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और संयम जैसे गुण धर्म के आधार होते हैं। नंबर 3, ईश्वर सर्वव्यापी है। भगवान सब जगह है, हर जीव में, हर कण में। हम हर किसी में ईश्वर की देखना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। नंबर 5, निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ भाव से की ही गई सेवा ही सच्ची सेवा है। इसमें हम अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए और परोपकार के लिए तत्पर रहना चाहिए। नंबर 6, माया का जाल। माया से उत्पन्न हुई इच्छाएं और लालच हम बंधन में डालती है। आत्मज्ञान से ही हम इस माया को जाल से मुक्त हो सकते हैं। नंबर 7, समता भाव। हम सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि में समता का भाव रखना चाहिए। इन सभी स्थितियों में स्थिर रहना ही सच्ची भक्ति है। संगत, सत्संग का महत्व। सत्संग यानी सज्जनों का संग हमारे जीवन को उन्नत करता है। ये हम सच्चे मार्ग पर चलने के प्रेरणा देता है। भक्ति मार्ग, ईश्वर की भक्ति ही मनुष्य का संसार के बंधन से मुक्त कर सकती है। भक्ति के मार्ग पर चलकर ही आत्मज्ञान प्राप्त होता। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।